हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट मैं अभी अभी उठी हूँ। अभी 6:30 के आसपास हो रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मैं एक नॉर्मल ब्लॉग करने वाली हूँ। जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, वो मेरा डे 1 था ब्लॉग का। आज मेरा डे 2 है, तो आज से रेगुलर ब्लॉग आएगी। मैं जस्ट खाने पी रही हूँ क्योंकि सोने के बाद पानी पीने इन फेवरेट सिप तो ऐसा मार मैं देती हूँ विदाउट मी। तो अब मैं पहले अपने बाल में फ्रेश होकर ब्रश करके आती हूँ, फिर मैं अपने बाल में ऑयलिंग करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। नहा के आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो चलो मिलते हैं आपको फ्रेश होने के बाद। अरे नहीं, मैं ऑयलिंग करती हूँ, वो भी आप देखो। चलो ठीक है। हेलो गाइस, मैं अपने बालों को थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि कल संडे है। फिर से मेरे को कल हेयर वॉश करना है। और आप पीछे के ये वाले मैस को इग्नोर करना क्योंकि वहाँ मेरा हमेशा कपड़ा ही रहता है। पहले अपने बाल को कोम कर लेती हूँ। ओके, मेरे बाल ना मतलब स्टेप कट में कट आउट किए हुए हैं, तो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम है। इसमें होममेड ऑयल है, वो जो मैं यूज़ करती हूँ सैटरडे नाइट को हमेशा। अब मैं आपको मिलती हूँ रिलेशन करने के बाद अपने बाल। तो गाइस, आप लोग का नाम गाइस है नहीं ना है? मैं पागल हो गई हूँ ना फ्रेश होने के बाद। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैंने अपनी फेस पे मिनिमल सम टचअप कर लिया। मतलब मैंने क्रीम लगाया जो मैं यूज़ करती हूँ, जॉनसट का क्रीम। फिर लिप बाम लगाया, छोटी सी प्यारी सी लाइनर से बिंदी लगाई। हो गया, आई एम रेडी बिकॉज आई एम यूजिंग फिल्टर। तो मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा ही ख़राब है। तो मैं क्या करूँ, मुझे यूज़ करना पड़ता है। चलो ठीक है, ओवर एक्टिंग बहुत हो गया। अब मैं अपने बालों को बहा लेती हूँ, मैं कॉम कर लेती हूँ अपने हेयर में और एक अच्छा सा पोनी टेल बना लेती हूँ क्योंकि देखो कितना ज़्यादा हेयर। थोड़ा सा कैमरा को ऊंचा करने दो। हाँ, अब हमारा मैं तो नहा के थक गई। अब मैं आपको हाइड्रेट रखने के लिए क्यूट सा सिपर या बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को टैग करो और बोलो कि आई वांट दिस सिपर, या इससे भी अच्छा। क्योंकि अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र है कि मैं कहीं से गर्मी के कारण डिहाइड्रेट ना हो जाऊँ, तो हाइड्रेट होने के लिए ऐसा एक क्यूट सा कुछ दिलाओ मैंने को। तो उसे उनसे ले लेना। ये तो मेरे प्यारी सी मेरे पापा ने मेरे को दिलाया था। ये तो क्यूट है ना। ये मेरे पास और भी है, अगर आपको चाहिए मेरा सिपर कलेक्शन तो लिखना येस, मैं डालूँगी। मेरे पास कम से कम 12 सिपर्स होंगे। येस, आई हैव। बट हाँ, 2-3 डैमेज हैं पर 12 है मेरे पास। मैं एक में मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, एक में मैं कॉफ़ी पीती हूँ नॉर्मल, और साड़े में पानी या कुछ भी। जो अगर मैं जूस बनाती हूँ, मैं डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। तो बकवास बहुत हो गया। अब चलो अपने बालों को थोड़ा काम भी कर ले। अपने बालों को बहा के आपने समझा मैं किसका वर्ड बोल रही थी? अगर आपने समझा तो आप कमेंट में बताना। मतलब समझ में आया तो कमेंट में बताना।
क्योंकि अब मैं अपने बालों में पोनीटेल बनाऊँगी। फिर अभी क्योंकि मम्मी ने ब्रेकफ़ास्ट बनाया नहीं है, मतलब नाश्ता नहीं प्रिपेयर हुआ है, तो मैं तब तक सोच रही हूँ थोड़ा-सा मैं टाइम टेबल बना लूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप किस क्लास में हो, आपका एज क्या है? तो मैं अभी आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैं किस क्लास में हूँ और मैं टाइम टेबल क्यों बना रही हूँ। तो मैं वो बताऊँगी, सब बताऊँगी, तब तक के लिए आप वेट करो। मैं अच्छे से टाइम टेबल बनाऊँगी और बताऊँगी भी वीडियो में। पहले मैं पोनीटेल बनाऊँगी, तब तक के लिए वेट ऑन। पोनीटेल करने के बाद मैं ये लगाऊँगी मार्क्स, दिख रहा है। अब मैं बताती हूँ टाइम टेबल। तो यस गाइस, मैं ये कह रही थी कि मैं हूँ इस 10th क्लास में। मैं 2026 में देने वाली हूँ क्लास 10th का एग्ज़ाम। 2026 इट्स फरवरी का टाइम। हाँ, तो फरवरी 2026 में मैं देने वाली हूँ 10th का बोर्ड एग्ज़ाम। तो मैं CBSE बोर्ड नहीं दे रही हूँ, मैं बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि मैंने मैं 8 तक पढ़ चुकी हूँ CBSE में, 9 10th बिहार बोर्ड, और अब हम बना रहे हैं अपना उसी क्लास का टाइम टेबल। तो आओ चलिए। मैं आ चुकी हूँ नाश्ता करके, जैसे कि आपने देखा। अब मैं बनाऊँगी अपना टाइम टेबल। तो चलो बनाते हैं हमारा अपना टाइम टेबल क्लास 10th के लिए। Wait, let's see how its outcome became. This is my drawing book. Timetable of class 10. This is for always only Sunday is free day. Okay. 6 बजे उठना है, 6:40 तक फ्रेश हो जाना है, 7 बजे हमें ट्यूशन चले जाना है, वहीं से डायरेक्ट हम स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल टाइम होता है हमारा 12 बजे छूट जाते हैं हम लोग स्कूल से, तो बैक टू स्कूल। फिर 12:30 में फ्रेश होना, 1 बजे आप TV या फ़ोन देख सकते हो। इसी 12:30 के बीच में खाना वगैरह सब कुछ। 3 बजे ट्यूशन का टाइम हो गया, ठीक है। 5 बजे ट्यूशन से छुट्टी, ठीक है। 6 बजे बाहर में खेलने का टाइम है, ठीक है। 7 बजे से पढ़ने बैठना है। 8 बजे 1 घंटे में अपना सारा रिटेन होमवर्क कंप्लीट। 8 बजे से रीडिंग बुक, 1 घंटे का रीडिंग बुक, आपको जो भी सब्जेक्ट करना है वो पढ़ सकते हो। 9 बजे आपको खाना खा के पूरा फ्री हो जाना है। आप 9:30 बजे तक शायद माइंड हल्का करने के लिए आप TV या फ़ोन यूज़ कर सकते हो 9:30 में। फिर आपको एग्जैक्ट 10 बजे स्लीपिंग टाइम, सोने चले जाना है। क्योंकि जैसे कि हम लोग 6 बजे उठेंगे तो 10 बजे सोना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें लगभग 8 से 7 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, है ना।
तो ये है मेरा कुछ टाइम टेबल कि मैंने बना। अब मुझे थोड़ी देर में जानी है ट्यूशन और सोच रही कि मैं ड्राइंग कर लूँ और 3 बजे मुझे ट्यूशन जाना है, लेकिन अभी कितना टाइम है देखो अभी 2 बज रहे हैं। तो अभी 2 बज रहे हैं, मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं जब तक थोड़ा सा सोच रही हूँ ड्राइंग कर लूँ फिर मैं ट्यूशन जाऊँगी। थोड़ा देर पढ़ लेते हैं क्योंकि आज एग्ज़ाम है मेरे ट्यूशन में। मैं पढ़ रही हूँ ये क्लास 10 की क्वेश्चन बुक। इसे ऑब्जेक्टिव हम लोग याद कर सकते हैं और सारे बुक के क्वेश्चन आंसर। ये है कुछ इंग्लिश का मी एंड इकोलॉजी बट तो इसका यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव्स हैं और नया क्वेश्चन है इसका आंसर। तो मैं आपको थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद में और मैं आपको बताऊँगी मेरे बारे में, लेकिन कोचिंग करने के बाद चैनल तो गाइस मैं ट्यूशन से आने के बाद जो 4:30 बजे सोई हूँ। मैं डायरेक्ट अभी उठी, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। सोचो मैं कितना टाइम तक सोई हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि बार आप चिपड़ी क्यों दिखा रहे हो। बस मैं अभी टाइम पे पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, इसीलिए पानी पीने से स्किन भी बहुत ग्लो करती है इसलिए। और हाँ, मैं बता रही थी कि मैं हूँ अभी क्लास 10 में और मैं बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाली हूँ फरवरी के टाइम में। और मेरा टर्म जैसे कि होता है ना हिंदी, आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, तो मैंने सब्जेक्ट इंग्लिश चूज़ किया। मतलब पूरा मैं एग्ज़ाम पूरा इंग्लिश में दूँगी, पर है मेरा बिहार बोर्ड। तो बस यही थी कुछ जानकारी। और मैं ट्यूशन से एग्ज़ाम दे के आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। हमारे ट्यूशन में भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसी चीज़ का एग्ज़ाम था। आज मैं एग्ज़ाम दे के आई, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। अब मैं टेरेस पे हूँ, कुछ देर टहलूँगी, फूल सब में पानी डालूँगी, फिर नीचे जाऊँगी। तो मैं नीचे जाके क्या करती हूँ वो भी ब्लॉग में दिखाऊँगी। ओके बाय बाय। अभी इस मिट्टी पे और नया वाला फूल लगेगा। मौसम बहुत औसम हो गया है, रियली बहुत ज़्यादा ही औसम हो गया है। देखिए मम्मा आओगी क्या छत पे? ठीक है। शान, ये है शान। मेरे घर के आगे कितना ग्रीन है, ग्रीननेस से भरा हुआ है जहाँ मैं रहती हूँ।